हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द फिनिक्स एडयू चैनल। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दिखाइए, लाइक कर लीजिए, वो सब आपको मुझसे भी अच्छा आता है। यू आर स्मार्ट इनफ टू डू दैट। वी आर ऑन नीट वन शॉट वीडियोस। और क्योंकि हम फ्लूइड मैकेनिक्स कर रहे थे तो इसलिए फ्लूइड मैकेनिक्स के वीडियो को मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, हमने उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। पहला फ्लूइड स्टैटिक्स था, दूसरा फ्लूइड डायनामिक्स और फिर लास्ट इज सरफेस टेंशन। यस, लेकिन हम फ्लूइड डायनामिक्स की ओर आज बढ़ेंगे। तो फ्लूइड डायनामिक्स इज द इजी पार्ट ऑफ फ्लूइड। उसमें बहुत सारे फॉर्मूला है एंड पुट द वैल्यू गेट द आंसर टाइप के इक्वेशंस आते हैं। सबसे पहले वी स्टार्ट विद फ्लूइड डायनामिक्स विद द टाइप ऑफ फ्लो। यस, टाइप ऑफ फ्लो। हम थोड़ा पेन को हल्का कर देते हैं ताकि आपको यू कैन जस्ट this is good enough. So I'll say type of flow. Yes, so what is the type of flow? So उसमें पहला आता है steady flow और दूसरा कौन सा आता है बताओ? नॉन स्टेडी फ्लो, जिसको हम टर्ब्यूलेंट फ्लो भी बोल सकते हैं। नॉन स्टेडी का ही दूसरा नाम क्या है? टर्ब्यूलेंट फ्लो। सो नॉन स्टेडी फ्लो या टर्ब्यूलेंट फ्लो। तो हम उसमें क्या बोलेंगे कि इस तरह से अगर एक क्रॉस सेक्शन है ऐसा, यस, और इसमें से फ्लूइड पास हो रहा है, तो किसी भी एक गिवन क्रॉस सेक्शन में विद द पैसेज ऑफ टाइम पैरामीटर्स ऑफ द फ्लूइड, व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑफ द फ्लूइड? वेलोसिटी, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड डेंसिटी। ये 5 पैरामीटर्स होते हैं फ्लूइड के। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, डेंसिटी एंड वेलोसिटी. If the parameters of the fluid remain constant to a given cross section within the flow of the liquid, then that is known as a steady flow. Yes, so steady flow में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जितनी वेलोसिटी उतनी हो यहाँ उतनी हो, नहीं, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। एक गिवन क्रॉस सेक्शन में हर जगह सेम टू सेम वेलोसिटी हो, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। लेकिन एक गिवन क्रॉस सेक्शन में हमेशा पैरामीटर्स ऑफ द फ्लूइड कांस्टेंट रहने चाहिए विद टाइम। दैट इज नोन एज अ स्टेडी फ्लो। तो सॉरी, दिस इज नोन एज अ स्टेडी फ्लो। यस, नॉन स्टेडी या टर्बुलेंट फ्लो मतलब क्या? इन अ गिवन क्रॉस सेक्शन ही कंटिन्यूअसली चीज़ें चेंज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप बाहर ऐसे एटमॉस्फेयर में आप ऐसे आपने गार्डन में खड़े हो, तो गार्डन में एक सेक्शन में खड़े हो, तो आप तो एटमॉस्फेयर के एक गिवन सेक्शन में खड़े हो, तो वहाँ पे क्या हो रहा है? विद द पैसेज ऑफ टाइम हवा का झोंका आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, गर्म हवा भी आ सकती है, ठंडी हवा भी आ सकती है, फास्ट हवा आ सकती है, स्लो हवा आ सकती है, क्लीन एयर आ सकती है, धूल वाली एयर आ सकती है। मतलब विंड का फ्लो कैसा है? टर्बुलेंट है। इन द गिवन क्रॉस सेक्शन द पैरामीटर्स आर चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यस, सिमिलरली जितने भी नेचुरल फ्लोज है ना, जैसे रिवर्स में रैपिड्स हो जाते हैं, समुद्र का फ्लो, स्ट्रीम्स का फ्लो, सारे टर्बुलेंट ही है। लेकिन हमारे घर पे जो प्लम्बिंग किया जाता है उसका फ्लो स्टेडी माना जाता है। यस, स्टेडी फ्लो खुद ही 2 टाइप के होते हैं। स्टेडी फ्लो खुद ही 2 टाइप के होते हैं। एक होता है नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म होता है, और दूसरा होता है यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म स्टेडी फ्लो मतलब क्या है? डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस विद इन द स्टेडी फ्लो, पैरामीटर्स आर डिफरेंट। जैसे ये वाला नॉन स्टेडी फ्लो है, यहाँ पे ऑब्वियस बात है कि यहाँ का वेलोसिटी अलग होगा, यहाँ का वेलोसिटी अलग, क्योंकि यहाँ का एरिया अलग, वहाँ का एरिया अलग। और ऐसा भी तो पाइप हो सकता है जो एकदम ही स्ट्रीम लाइन हो, इट इज़ एब्सोल्युटली परफेक्ट। यस, ऐसा ही भी तो हो सकता है कि वो एकदम ही स्ट्रीम लाइन हो, परफेक्ट स्ट्रीम लाइन फ्लो हो, जहाँ पे हर पैरामीटर सेम ही है, तो पैरामीटर रिमेन सेम। यस, वो अलग बात है कि थोड़ा टेढ़ा बन गया है, हम उसको और सीधा करने की कोशिश करेंगे। यस, आई थिंक दिस इज स्ट्रेट इनफ। यस, सो अलग अलग क्रॉस सेक्शन में फ्लो सेम रहता है, मतलब इन गिवन क्रॉस सेक्शन डज नॉट चेंज, प्लस द क्रॉस सेक्शन इज ऑल्सो सेम। सो दिस इज अ यूनिफॉर्म स्टेडी फ्लो एंड दिस इज अ नॉन यूनिफॉर्म स्टेडी फ्लो। तो स्टेडी फ्लो हो गया और नॉन यूनिफॉर्म स्टेडी फ्लो हो गया। स्टेडी फ्लो 2 तरह के, यूनिफॉर्म स्टेडी फ्लो, नॉन यूनिफॉर्म स्टेडी फ्लो। नॉन स्टेडी फ्लो मतलब टर्बुलेंट फ्लो। यस, अब देयर इज समथिंग नोन एज स्ट्रीम लाइन। व्हाट इज अ स्ट्रीम लाइन? ये सब है ना, नीट में छोटे छोटे क्वेश्चंस, छोटे छोटे थियोरी टाइप्स आ सकते हैं
इसलिए हमें उसको एक बार स्टडी कर लेना अच्छी बात है, एक बार रिवाइज कर लेना अच्छी बात है। अगर इस तरह से फ्लो हो रहा है तो एट एनी गिवन क्रॉस सेक्शन, एट एनी गिवन पॉइंट अगर मैंने टेंजेंट बनाया तो it gives the direction of flow at that time, that is known as streamline. So the tangent drawn at any point along the flow gives the direction of flow at that point, that is known as streamline. It is known as what? Streamline. That is known as what? Streamline. सही है कि नहीं? That is known as what? Streamline. Yes, that is known as a streamline flow. उसको क्या बोलते हैं? Streamline, या फिर क्या बोलते हैं? स्ट्रीमलाइन फ्लो बोलते हैं। क्लियर। फिर एक और होता है लैमिनार फ्लो, एक और होता है लैमिनार फ्लो। सो व्हाट इज लैमिनार फ्लो? लैमिनार फ्लो इट मीन्स लिक्विड फॉर्म फ्लोज इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स वन ओवर द अदर, यस, या फिर एडजेसेंट अबाउट द अदर, दैट इज नोन एज अ लैमिनार फ्लो। जैसे तुम मध है, हनी, उसको तुम ऐसे ड्रॉप करो तो ऐसे 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 घड़ी निकलती है, वैसे गिरता है। मीन्स लिक्विड फ्लोज इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स। एक्चुअली पानी भी ऐसे ही गिरता है, लेकिन उसके लेयर्स इतने पतले होते हैं कि हम उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। आर यू गेटिंग इट? दैट इज नोन एज अ लैमिनार फ्लो। एक और चीज़ होती है जिसको बोलते हैं ट्यूब ऑफ फ्लो। व्हाट इज ट्यूब ऑफ फ्लो? कि अगर वेलोसिटी कम हो, अगर वेलोसिटी कम हो तो निकलने वाला पानी ट्यूब के शेप को मेंटेन करता है। वेलोसिटी कम होनी चाहिए। आप अगर नल को हल्का खोलोगे ना धीरे से, तो क्या होगा? एक ऐसी धार निकलेगी पानी की, उसका शेप एग्जैक्टली नल के ओरिफिस जैसा ही होगा। उसका शेप हमेशा क्या होगा? नल के ओरिफिस जैसा ही होगा। उसको क्या बोलते हैं? ट्यूब ऑफ फ्लो। उसको क्या बोलते हैं? ट्यूब ऑफ फ्लो। सो दीज आर द टाइप ऑफ फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो ही नॉन स्टेडी फ्लो है। टर्बुलेंट फ्लो या फिर स्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो में दो टाइप, यूनिफॉर्म स्टेडी, नॉन यूनिफॉर्म स्टेडी। लैमिनार फ्लो, स्ट्रीमलाइन और ट्यूब ऑफ फ्लो, ये सब वेराइटी स्टेडी फ्लो की ही है। अब हमारे सिलेबस में स्टेडी फ्लो रिलेटेड ही चीज़ें हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। सो वील गो टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी? लेट्स चेक इट। तो इस तरह से एक ट्यूब है नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की, यस। तो यहाँ पे और यहाँ पे है, इसका डेरिवेशन ऑलरेडी आपको आता ही होगा, यस, कि अगर ये वहाँ की वेलोसिटी v1 और एरिया a1, यहाँ की वेलोसिटी v2 और एरिया a2, देन आई हैव a1 v1 will be equal to a2 v2, that is known as the equation of continuity। ये है क्या बेसिकली? इट इज़ वॉल्यूम पर सेकंड है ये। इसको बोलते हैं फ्लो रेट। इसको क्या बोलते हैं? फ्लो रेट भी बोलते हैं, यस। तो a1 v1 इक्वल टू a2 v2, तो a इंटू वी ही होता है फ्लो रेट, क्योंकि एरिया इंटू वेलोसिटी करेंगे, वेलोसिटी को लेंथ अपॉन टाइम करेंगे, तो एरिया इंटू लेंथ अपॉन टाइम, तो वॉल्यूम पर सेकंड, दैट इज नोन एज द फ्लो रेट। यस, सिरिंज के अंदर, पिचकारी के अंदर यही कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है। अगर आप गार्डनिंग कर रहे हो और अगर आप गार्डन को पानी दे रहे हो और दूर का पौधा है, तो आप ऐसा थोड़ा क्रॉस सेक्शन कम करोगे तो ज़्यादा वेलोसिटी से पानी ज़्यादा दूर जाएगा। दैट इज़ नोन एज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। फिर आता है द बर्नौलीज इक्वेशन। अब बर्नौलीज इक्वेशन जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको सारे उसके इक्वेशंस बताए थे कि प्लेन उड़ता है बर्नौलीज के प्रिंसिपल पे, शिप चलती है बर्नौलीज के प्रिंसिपल पे, यस, लहरों को काटते हुए आगे जाना, यस, एयर फ्लो, एरोडायनामिक फ्लो, एरोफॉयल, दिस इज ऑल द बर्नौलीज इक्वेशन। सो व्हाट इज अ बर्नौलीज इक्वेशन? तो अगर एक इस तरह का नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का पाइप है जिसके दो क्रॉस सेक्शन अगर हमने ले लिए, यहाँ ग्राउंड के रिस्पेक्ट में यहाँ की हाइट h1 है, यहाँ की हाइट h2 है, यहाँ का एरिया a1 है, यहाँ की वेलोसिटी v1 है, यहाँ का प्रेशर p1 है, यहाँ का प्रेशर p2 है, एरिया a2 है, वेलोसिटी v2 है, हाइट h2 है, यस। और इस तरह से अगर फ्लो हो रहा है तो बर्नौलीज इक्वेशन ये बोलता है कि P प्लस हाफ रो v स्क्वेयर प्लस रो जी एच is equal to constant. This is known as the Bernoulli's equation. Yes, that pressure plus what is half rho v square, it is kinetic energy per unit volume, इसको velocity head भी बोलते हैं।
यस, रो जी एच इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसको प्रेशर हेड भी बोलते हैं। सो प्रेशर प्लस वेलोसिटी हेड प्लस प्रेशर हेड इज ऑलवेज कांस्टेंट, दैट इज नोन एज द बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन के ऊपर से ही आता है द वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स, वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स, या फिर इसको एफ्लक्स भी बोलते हैं, इसको टॉरिसेलिस थियरम भी बोलते हैं। टॉरिसेलिस थियरम में भी टॉरिसेलिस का स्पेलिंग गलत हो सकता है, टॉरिसेलिस थियरम, यस। तो व्हाट इज द टॉरिसेलिस थियरम? टॉरिसेलिस थियरम ये बताता है कि अगर इस तरह से अगर एक बीकर है, यस, जहाँ पे यहाँ के पानी का क्रॉस सेक्शन, और अगर मैंने एक यहाँ से इमर्जेंट होल कर दिया इस तरह से, यस, और अगर ये पूरा है y1 और ये पूरा है y2, तो ये है h, then we have that the velocity coming out v square is equal to 2g into y1 minus y2, so v square is equal to 2gh, so v is under root of 2gh, इसी को बोलते हैं द वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, इसी को बोलते हैं द वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स का मतलब ये है कि इफ water or any other liquid is flowing out of a small orifice, it is flowing out of a small orifice, then the velocity of the flowing liquid is similar to that of velocity of a freely falling body. Yes, this is known as the velocity of efflux. ये सब formula, ये सब short revision important है before we go to the problem solving. Yes, before we go to the problem solving. Are you getting it? I hope you are able to get what I am saying. Clear? Now let's move ahead. Yes, वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स को टॉरिसेलिस थ्योरम बोलते हैं। फिर इसका एक एप्लीकेशन होता है जिसमें द वेंचुरी ट्यूब होती है, जो आजकल नहीं पूछते हैं। वेंचुरी ट्यूब पे नीट में कुछ भी नहीं आता है। वेंचुरी ट्यूब इज यूज्ड टू मेजर द फ्लो ऑफ अ फ्लूइड फ्रॉम अ लार्ज कंटेनर। लार्ज कंटेनर में से थोड़ा सा फ्लूइड निकाल के उसकी वेलोसिटी चेक की जा सकती है बाय यूजिंग अ बैरोमीटर, जिसके डिफरेंस ऑफ प्रेशर में अलग मर्क्यूरी लेके कर सकते हैं, लेकिन उसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं है। देन द नेक्स्ट टॉपिक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इज विस्कोसिटी। यस, सो लिक्विड फ्लोज इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स। इस तरह का डायग्राम है, यस और नो, अरे रब हो गया, कोई बात नहीं। इस तरह का डायग्राम है, यस, कि लेयर्स जो है सम एरर में भी, या सो लेयर्स इस तरह से फ्लो होती है। इफ दिस इज द हैविंग डेल्टा वी प्लस वी एज मेन वेलोसिटी, मोर वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी वी है। लेयर का एरिया अगर ए है, लेयर का ये एरिया जो है अगर ए है, देन फोर्स इज इक्वल टू ईटा ए डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स। Viscous force is the frictional force between the layers of the liquid. Viscous force is a frictional force between the layers of the liquid, क्योंकि liquid always flows in the form of layers, तो बीच की लेयर हमेशा फास्ट जाएगी, यस, आजू बाजू की लेयर स्लो जाएगी, या फिर जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे वहाँ की लेयर आगे जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक ऐसे जग का डायग्राम ड्रॉ किया, पानी का जग होता है ना वैसा, और पानी अगर मैंने ऐसा किया तो ऐसा होता है ना, तो ये लेयर पहले निकलती है, बाद में ये लेयर निकलती है। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने फ्लो किया तो नीचे की लेयर जल्दी निकलेगी। यहाँ पे स्ट्रेट फ्लो है तो बीच की लेयर आगे जाएगी। यस, व्हाट इज ईटा? ईटा इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। यस, इसका MKS यूनिट होता है पास्कल सेकंड, और CGS यूनिट होता है, ये MKS यूनिट होता है, CGS यूनिट होता है पॉइस, CGS यूनिट होता है 1 पास्कल सेकंड इज इक्वल टू 10 पॉइस होता है। ये आपको याद रखना है, इसमें ज़्यादातर बच्चे गलती करते हैं। इसमें ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं? गलती करते हैं। इसी बेसिस पे आता है द रेनॉल्ड्स नंबर।
यस, इसी के ऊपर आता है द रेनॉल्ड्स नंबर। ये रेनॉल्ड नंबर भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हमें सब चीज़ों के फॉर्मूला पता हो तो ही हम कुछ कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। यस, सो रेनॉल्ड्स नंबर, ये एक नंबर आता है। रेनॉल्ड नंबर आर ई इज गिवन बाय रो वी डी बाय ईटा। व्हाट इज रो? इट इज द डेंसिटी of the fluid. Yes, v is velocity of fluid. It is velocity of the fluid. Yes or no? What is d? D is the diameter of the tube. And what is eta? Eta is coefficient of viscosity. Coefficient of विस्कोसिटी। यस, अब इसका एक इस नंबर, या आप कोई भी एक ट्यूब में से फ्लूइड फ्लो हो रहा है, यस, फास्ट एयर ब्लो हो रही है या पानी फ्लो हो रहा है या कोई भी लिक्विड फ्लो हो रहा है, तो हम डायमीटर तो पता ही है हमको, डेंसिटी लिक्विड की हम निकाल सकते हैं, वेलोसिटी हम मेज़र कर सकते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन से, डायमीटर हमको ऑलरेडी पता है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी अगर पता है तो एक नंबर आएगा, सारे न्यूमेरिकल वैल्यू रखेंगे तो इस नंबर की बहुत वैल्यू है। सो इफ़ RE is less than or equal to 1000, तो flow is always steady, it is always, या फिर flow is steady, okay? अगर if 1000 is less than or equal to RE less than or equal to 2000, तो flow can't बी प्रेडिक्टेड, हम उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। वो अचानक से कभी स्टेडी में भी जा सकता है, कभी भी अनस्टेडी में भी जा सकता है। लेकिन अगर इफ आर इज ग्रेटर देन 2000 देन फ्लो इज टर्ब्यूलेंट। इट इज फ्लो इज टर्ब्यूलेंट, फ्लो इज टर्ब्यूलेंट। आर यू एबल टू गेट इट? यस, इसके ऊपर स्टोक्स लॉ भी होता है। स्टोक्स लॉ मतलब क्या? स्टोक्स लॉ मतलब इस तरह से, अगर एक बीकर है जिसके अंदर मैंने एक विस्कस फ्लूइड भर दिया है और एक रो डेंसिटी और सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, अगर मैंने इसको ड्रॉप किया तो ये एक लेवल पे जब आएगा तो नीचे लगेगा mg, ऊपर लगेगा बॉयंट फोर्स और ऊपर लगेगा विस्कस फोर्स। जब ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स के इक्वल हो जाएगा देन द बॉडी विल स्टार्ट मूविंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी विच इज नोन एज द टर्मिनल वेलोसिटी। द विस्कस फोर्स विल बी 6 पाई ईटा आर वी टी। ये लर्न करना है, इट इज़ फॉर स्फीयर, ओके, फॉर स्फीयर, ओके, दूसरे शेप के लिए नहीं है ये, यस, लेकिन स्फीयर के लिए ये आपको याद रखना है, ओके। और द टर्मिनल वेलोसिटी बेसिकली इक्विलिब्रियम का इक्वेशन ऐसा आएगा कि mg शुड बी सेम एज दैट ऑफ बॉयंट फोर्स प्लस विस्कस फोर्स। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे टर्मिनल वेलोसिटी मिलेगी 2/9r² इंटू रो माइनस सिग्मा इंटू जी बाई ईटा। रो कौन है? जो डूब रहा है वो रो, और जो डूबा रहा है वो सिग्मा। सो डूब रहा है ऑब्जेक्ट इसलिए रो, डूबा रहा है सिग्मा मतलब लिक्विड, r is the radius, eta is the coefficient of viscosity, so Vt is 2/9r² into rho minus sigma into j by eta. This is known as the viscous force, this is known as the terminal velocity। एक और दो इक्वेशन आते हैं कि अगर एक कोई ट्यूब है तो उस ट्यूब का रेडियस है r, ओके, तो उसके गिवन लेयर में क्या वेलोसिटी होगी, मीन्स द वेलोसिटी एट अ लेयर x, इस तरह से फ्लो हो रहा है लिक्विड, तो एट x डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द ट्यूब व्हाट इज द वेलोसिटी? तो vx इज गिवन बाय p अपॉन 4 eta l इंटू r² माइनस x²। you have to remember l is the length of the tube, P is the pressure difference across the tube,
eta is the coefficient of viscosity of the liquid and L is the length of the tube, then Vx is equal to P upon 4 eta L into R square minus X square, and the volume flowing V is equal to P pi R raised to 4 upon 8 eta L, where P is the pressure difference across the tube, L is the length of the tube, R is the radius of the tube and eta is the coefficient of viscosity. एक गिवन पाइप में से कितना लीटर पानी फ्लो हो रहा है उसके लिए ये है, और एक गिवन पाइप में बीच में वेलोसिटी मैक्सिमम होगी क्योंकि x 0 होगा और एंड्स पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी क्योंकि r इज इक्वल टू x होगा। क्यों? क्योंकि उस पर डबल विस्कस फोर्स लगेगा, एक फ्रिक्शन फोर्स तो लेयर का और पाइप और उसके बीच में भी फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। यस, क्योंकि विस्कस फोर्स बेसिकली एक तरह का फ्रिक्शन फोर्स ही है। यस, सो इतना ही फ्लूइड डायनामिक्स में है। यस, कंटिन्यूटी का इक्वेशन, बर्नौलीज का इक्वेशन, वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स, यस, जिसको टॉर्सलिस थ्योरम भी बोलते हैं। यस, फिर ये पॉइसलिस लॉ बोलते हैं इसको पॉइसलिस लॉ बोलते हैं, पी पाई आर रेस टू 4 अपॉन 8 ईटा एल, और ये भी पॉइसलिस थियरम ही है, इसको पॉइसलिस थियरम बोलते हैं। प्लस स्टोक्स लॉ हमें पता है, यस, रेनॉल्ड नंबर पता है। इतना हमको फॉर्मूला आ जाए तो नीट में तो इसमें पुट द वैल्यू गेट द आंसर टाइप के ही क्वेश्चंस आते हैं। एज यूजुअल इस बार भी मैं अपने बुके में, क्वेश्चंस के बुके में हर वेराइटी का क्वेश्चन लाया हूँ। ऐसे क्वेश्चन जो नीट में, एम्स में, PYQ में पूछे गए हैं, उस तरह के क्वेश्चन की वैरायटी। देखो क्वेश्चन तो बहुत सारे होते हैं लेकिन हर वैरायटी कवर करने से बच्चे को एक वन शॉट वीडियो में आइडिया आ जाता है। यस, सो लेट्स बिगिन द सॉल्विंग ऑफ दिस सेक्शन। आपको ये पता चल ही जाएगा कि एज कंपेयर टू फ्लूइड स्टैटिक्स, फ्लूइड डायनामिक्स इज वेरी वेरी इजी। सो लेट्स बिगिन द फर्स्ट क्वेश्चन। सेंट स्प्रे इज बेस्ड ऑन विच थियरम? यस, तो सेंट स्प्रे इज बेस्ड ऑन द बर्नौलीज थियरम। सेंट का स्प्रे एटोमाइजर इफेक्ट होता है। यस, A1V1 इक्वल टू A2V2, क्योंकि अंदर का एरिया ज़्यादा है, उसमें बहुत सारा लिक्विड हम सेंड करते हो तो वो स्प्रे क्यों होता है? एटोमाइजर इफेक्ट आता है। दैट इज एब्सोल्युटली ड्यू टू द बर्नौलीज इक्वेशन। यस, इसलिए ये लिया क्योंकि स्प्रे में ऐसा होता है, द एटोमाइजर इफेक्ट होता है। व्हेन अ बिग ड्रॉप विल ड्रॉप इनटू ड्रॉपलेट्स, और सरफेस एनर्जी चेंज होती है, वो सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट है। लेकिन बेसिकली ये डिवाइड क्यों हो रहा है? क्योंकि A1V1 इक्वल टू A2V2 वो एक बर्नौलीज थियरम का कॉन्सेप्ट है कि फ्लो रेट में सेम मैनेज होना चाहिए। यस, द वेलोसिटी ऑफ अ स्मॉल बॉल ऑफ मास m and density d when dropped in a container filled with glycerin becomes constant after some time if density of glycerin is d by 2. Viscous force on the ball क्या होगा? So we can say when velocity becomes constant, है ना, when velocity becomes constant, जब velocity constant हो जाती है तो क्या होगा? अभी हमने देखा था mg should be equal to the buoyant force plus the viscous force। अब मुझे विस्कस फोर्स की वैल्यू चाहिए। यस, अगर शेप स्फीयर है तो 6 पाई eta RVT है, लेकिन शेप नहीं दिया तो क्या होगा? वेरी सिंपल, विस्कस फोर्स विल बी mg माइनस fb। यस, सो व्हाट इज mg? विल बी v rho g, मतलब डेंसिटी d है, माइनस v सिग्मा g है, हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है। पूरी की पूरी बॉडी ही अंदर है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के हिसाब से वी रो जी माइनस वी सिग्मा जी होगा। यहाँ पे रो की वैल्यू डी दे रखी है और सिग्मा की वैल्यू क्या दे रखी है? डी बाई 2। तो करो तो फोर्स एफ हो जाएगा वी डी जी माइनस वी डी बाई 2 इंटू जी। मैं अगर वी डी जी कॉमन ले लूँ तो मेरे पास आएगा 1 माइनस 1/2। वी डी जी कॉमन लिया तो यस, तो मेरे पास आएगा वी डी जी बाई 2, वी इंटू डी होगा एम जी बाई 2 आएगा आंसर। आंसर विल बिकम व्हाट? एम जी बाई 2। सो व्हाट विल बी द विस्कस फोर्स? इट विल बी इक्वल टू एम जी बाई 2। याद रखना, जानबूझ के ये मैंने क्वेश्चन उठाया
क्योंकि 6 पाई ईटा आर वी टी बच्चे लेते हैं, कंफ्यूज होते हैं। 6 पाई ईटा आर वी टी तभी है बेटा जब स्फीयर ऑफ रेडियस आर है तब। ऐसा जरूरी नहीं मैं ये पेन को भी तो डाल सकता हूँ अंदर। आर यू एबल टू गेट इट? तो उस तरह से हमको आना चाहिए, सॉल्व करना आना चाहिए। ओके नेक्स्ट पेज छोड़ा था, यूज ही नहीं हुआ। ये तो इजी है। यस क्या है, जानबूझ के मैंने ये आपको दिया है। डिटरमाइन द प्रेशर डिफरेंस इन द ट्यूब ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एज शोन इन द फिगर। डेल्टा पी क्या होगा, D1 दिया है, V1 दिया है, D2 दिया है, V2 दिया है। सो मैं इस क्रॉस सेक्शन पे क्रॉस सेक्शन नंबर 1 और क्रॉस सेक्शन नंबर 2 बर्नौलीज इक्वेशन यूज करूंगा। रो जी एच नहीं होगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल ट्यूब है। ट्यूब हॉरिजॉन्टल होगी तो दोनों पॉइंट की हाइट सेम है। ट्यूब ऐसी वर्टिकल होगी टेढ़ी तो हम हाइट का डिफरेंस लेंगे। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। I want P1 minus P2 will be equal to half rho V2 square minus half rho V1 square। तो मैं डेल्टा P की वैल्यू लिख सकता हूँ हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अब मुझे पता है भाई इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 आया ना। मुझे सब कुछ दे रखा है। A1 इज पाई D1 स्क्वायर बाई 4, पाई आर स्क्वायर की जगह पाई D बाई 2 द होल स्क्वायर, तो एरिया पाई D1 स्क्वायर बाई 4 होगा ना। डायमीटर दिया हुआ है कि नहीं, यस है ना, इनटू V1 विल बी इक्वल टू पाई D2 स्क्वायर बाई 4 इंटू V2। सो D1 स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर इंटू V1 दे रखा है ना। V1 दे रखा है 4 सेंटीमीटर पर सेकंड ना। ये 4 सेंटीमीटर पर सेकंड नहीं दिया है, पर सेकंड होना चाहिए, तो सब कुछ सेंटीमीटर में ही है। 4 विल बी इक्वल टू D2 स्क्वायर कितना है, 2 स्क्वायर है इंटू V2 है ना। सो V2 की वैल्यू आ गई ना 25। V2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25 आ जाएगी, यस और नो। और पानी है कि नहीं, डिटरमाइन प्रेशर डाउन एज शोन। डेंसिटी कुछ दिया नहीं है। D1 5 हम मान नहीं लेंगे कि पानी है, और तो क्या ही कर सकते हैं। यस सो आई विल हैव हाफ, आगे है क्या जगह, यस है ना। सो आई विल से डेल्टा P इज इक्वल टू हाफ इंटू 10⁻³ V2 है 25 का स्क्वायर माइनस V1 क्या है 4 का स्क्वायर इंटू 10⁻⁻4 मत भूलना क्योंकि ये सेंटीमीटर्स पर सेकंड है, उसका स्क्वायर तो मीटर्स पर सेकंड हो जाएगा। सो हाफ इंटू 10⁻⁻1 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 माइनस ये हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻1 इंटू, इन पास्कल्स ही चाहिए हमको, इन पास्कल्स ही चाहिए, यस और नो, बिल्कुल पास्कल्स में चाहिए। 625 माइनस 16 A1 पाई D1 स्क्वायर, D1 5 का स्क्वायर और V1 है 4, सो 5 स्क्वायर इज इंटू 4 इज इक्वल टू 4 और पाई तो गया ना यहाँ से, तो इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इज 4। सो V2 हो गया 25, बिल्कुल परफेक्ट है। अगर V1 है 4 तो V2 क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, यस तो ठीक है। सो हाफ रो इंटू V2 स्क्वायर एंड V1 स्क्वायर सब सही चल रहा है, लेकिन ये V2 25 सेंटीमीटर्स पर सेकंड है ना। सो इंटू 10⁻² करेंगे तो मीटर्स पर सेकंड आएगा, या फिर पानी को 1 ले लेते हैं, हाँ वैसा होगा, यस तो भी चलेगा। इन पास्कल चाहिए तो ये बराबर ही है, तो इंटू 625 माइनस 16, 625 में से 16, 25 में से 16 जाएगा तो कितना रहेगा, 25 में से 10 गया तो 15 और 6 तो 9 रहेगा ना। तो मेरे पास आएगा 609 प्लस 16 करेंगे तो 6 प्लस 9 इज 5, 9 प्लस 6 15, हाँ 609 बाई 2 आ जाएगा, तो ये आएगा 60.9 डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया कितना
30.2 4 ज़ा 8 1 0 10 2 5 ज़ा 30.45 हुआ, 30.45 हुआ। लेकिन इनका 305,400 आ रहा है, मतलब इनके इस डेटा में गड़बड़ है, इसके इस डेटा में गड़बड़ है। तो हमारा आंसर तो आ गया है, इट इज़ इन पास्कल्स। हमारा आंसर तो परफेक्ट है और वो आ भी गया है। एक बार वापस चेक कर लेते हैं, इन पास्कल चाहिए। D1 5 V1 4 है, सो आई P1 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, हाफ रो कर दिया, A1 V1 A2 V2 कर दिया, मैंने 4 ही रखा। यहाँ पे तो कुछ गड़बड़ नहीं हो रही है, D1 स्क्वायर है ना वो, हाँ लेकिन चलेगा ना, क्या ही दिक्कत है। देखो ये D1 का स्क्वायर है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर, तो ये 4 है तो वो 25 हुआ, सब कुछ सेंटीमीटर में ही है। तो ये आंसर आप टिक कर सकते हो। लेकिन आई थिंक इसमें कुछ ना कुछ मिसिंग है, डेंसिटी प्रोबेबली इज नॉट प्रोबेबली गिवन, वी हैव एज्यूम्ड इट टू बी वाटर, उन्होंने भी वाटर ही किया है। लेकिन अगर ये 10 मीटर्स पर सेकंड कर दे तो फिर परफेक्ट आंसर आ सकता है। बट वी गॉट द रियल आंसर, यस दैट इज द आंसर। लेट्स गो अहेड। A hole is made at the bottom of a tank with water. If the total pressure at the bottom of the tank is 3 atmospheres, velocity of efflux क्या आएगा? तो v square is equal to 2gh जो आता है ना, उसमें आप याद रखो क्या होगा। बेसिकली चेंज इस तरह से है, हमें वेलोसिटी ऑफ efflux चाहिए। अब होल इज पंच एट द बॉटम ऑफ द टैंक, यस, तो हम v स्क्वेयर इक्वल टू 2gh लेते हैं, लेकिन वो आता कैसे है? सो वी हैव टू से दैट वॉट एवर इज द प्रेशर, है ना। सो यहाँ पे एटमॉस्फेयर का प्रेशर है P0, यहाँ पर पे P0 आएगा, तो आई अप्लाई बर्नौलीज इक्वेशन। सो P0 इस तरफ आया ना, प्लस यहाँ पे जो प्रेशर होगा रो GH प्लस हाफ रो V स्क्वायर हो जाएगा ना। Basically what we are saying is that we are considering the pressure only due to the liquid. हम जब लेते हैं v square is equal to 2gh, तो बेसिकली हम करते कैसे हैं, हम लेते हैं हाफ रो v square is equal to rho gh. So here it is P0 is the pressure plus no other pressure, and here the pressure over here is rho v square is equal to rho gh. So we will take only the pressure rho gh is क्या, it is pressure only due to liquid. अभी हम जब बर्नौलीज इक्वेशन लिखेंगे तो यहाँ पे वेलोसिटी ऐड होगा और ऊपर प्रेशर ऐड होगा, तो प्रेशर एंड वेलोसिटी ऐड के मैच होना चाहिए, यस। सो इसके हिसाब से 2gh आता है। नाउ दे आर गिवन टोटल प्रेशर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, यस 3 एटमॉस्फेयर। सो प्रेशर टोटल इज P0 प्लस h रो जी, इट इज P0 प्लस h रो जी। तो h रो जी की वैल्यू है 2 atms, इट इज 2 एटमॉस्फेयर, क्योंकि प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर का था प्लस टोटल प्रेशर 3 एटमॉस्फेयर का है, टोटल प्रेशर 3 एटमॉस्फेयर का है, तो ये है 2 एटमॉस्फेयर, यही मेन चीज है। अब तो v स्क्वायर है ना, क्लियर। सो आई कैन से हाफ रो v स्क्वायर is equal to rho gh is 2 atmosphere, it is 2 into 10 raised to 5. So I'll say half rho है पानी, so it will be 10 raised to 3 into v square is equal to 2 into 10 raised to 5. So v square will be 4 into 10 raised to 2. So v square is 400. So v is root of 400 meters per second. It is root of 400 meters per second. अगर आपने टोटल प्रेशर में से गेज प्रेशर को हटाया नहीं तो आपका आंसर गलत आएगा, इसीलिए ये मैंने क्वेश्चन रखा। ये मुझे थोड़ा यूनिक टाइप का क्वेश्चन लगा, जिसमें वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स मांगा है लेकिन v स्क्वायर इक्वल टू 2gh से आंसर नहीं आएगा। आर यू गेटिंग इट? हमें बेस पे जाना पड़ेगा कि हम बर्नौलीज इक्वेशन को जब मैच करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, हाफ रो v स्क्वायर इक्वल टू रो GH लिखते हैं और उससे काम करते हैं, उस तरह से काम करना पड़ेगा। सो v इज इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 400 मीटर्स पर सेकंड आएगा। v इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 400 मीटर्स पर सेकंड आएगा। क्लियर है? यस, अच्छा क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू अ ट्यूब आर एंड प्रेशर
इज हाफ क्यू, ये तो इजी है ना, अभी तो किया। v इज इक्वल टू पाई क्यू पी आर रेस टू 4 अपॉन ईटा एल। तो मेरा वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है बताओ? वॉल्यूम का फॉर्मूला है p पाई आर रेस टू 4 अपॉन 8 ईटा एल। इन्होंने क्या दिया है बताओ? इन्होंने दिया है p पाई आर रेस टू 4 क्यू अपॉन ईटा एल। तो q की वैल्यू कंपेयर करो ना, इट इज 1/8। q की वैल्यू कंपेयर करो 1/8। ये क्वेश्चन अभी मैं सॉल्व कर रहा हूँ ना, तो आपको बहुत ही लल्लू लगेगा, ऐसा लगेगा कोई दम ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। जब ये नीट के पेपर में आएगा ना प्रेशर में, तो वही कर सकता है जिसका दिमाग ठंडा हो, वरना बहुत सारे लोग तो 8 को ही टिक कर देंगे। इट इज 1/8 क्योंकि p पाई आर रेस टू 4 अपॉन 8 ईटा एल, तो q ऊपर है। यस, इसलिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। टैंक ऑफ हाइट 5 मीटर इज फुल ऑफ वाटर। देयर इज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 एट इट्स बॉटम। इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट विल कम आउट ऑफ द होल पर सेकेंड विल बी, वॉल्यूम ऑफ वाटर चाहिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया दे दिया है, हमें पता है v स्क्वायर इक्वल टू 2gh बाय द वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स। 5 मीटर दे रखा है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू 5। तो v स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी कितना? 100। तो v की वैल्यू हो जाएगी 10 मीटर्स पर सेकेंड। यू रिमेंबर व्हाट इज फ्लो रेट? मैंने अभी थियोरी में करवाया, फ्लो रेट इज a इंटू वी। सो मुझे फ्लो रेट चाहिए। एरिया कितना दिया है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 इंटू 10 रेस टू -4 मीटर स्क्वायर इंटू 10, तो ये हो जाएगा 10 रेस टू -3 मीटर क्यूब पर सेकंड। इट इज 10 रेस टू -3 मीटर क्यूब पर सेकंड। थोड़े ट्रिकी टाइप के क्वेश्चन है, जिसमें कि स्टार्टिंग में क्या है, सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड है, बाद में हम उसको आगे इम्प्रोवाइज करते हैं। यस, फ्लो रेट के लिए ये दिया हुआ है। आई होप यू आर एबल टू गेट इट। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट। ये गैप ऐसे ही छूट गया। अ विस्कस फ्लूइड इज फ्लोइंग थ्रू अ सिलेंड्रिकल ट्यूब। वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा बताओ? वेलोसिटी, सेंटर की वेलोसिटी सबसे आगे होगी, तो ये आंसर आना चाहिए ना। यस, सेंटर की वेलोसिटी सबसे, सब इक्वल तो नहीं होंगे। अभी अभी हमने देखा ना, वी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ? वी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा? p अपॉन 4 ईटा एल इंटू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये वाला परफेक्ट फिगर है ना, ये वाला जिसमें सेंटर की वेलोसिटी आगे आगे बढ़ रही है। सो सी शुड बी द आंसर। ये भी एक अलग टाइप का, अच्छा टाइप का क्वेश्चन मुझे लगा, इसीलिए मैंने इसको लिया। हर वेराइटी का क्वेश्चन हम ले रहे हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस विल द लिक्विड फ्लो इन अ पाइप बी मोस्ट स्ट्रीमलाइन? लिक्विड ऑफ हाई विस्कोसिटी, हाई डेंसिटी फ्लोइंग थ्रू अ पाइप ऑफ स्मॉल रेडियस। अगर मुझे स्ट्रीमलाइन फ्लो चाहिए, स्ट्रीमलाइन मतलब स्टेडी फ्लो, तो होना चाहिए रो वी डी बाई ईटा। ये वैल्यू लेस होनी चाहिए, क्योंकि जब लेस देन 1000 होती है तो फ्लो स्ट्रीमलाइन होता है। लेस होनी चाहिए मतलब रो कम होना चाहिए, वी कम होना चाहिए, डी कम होना चाहिए और ईटा ज़्यादा होना चाहिए। पहला देखते हैं। लिक्विड ऑफ हाई विस्कोसिटी बराबर है, एन हाई डेंसिटी नहीं, स्मॉल रेडियस नहीं। हम इसको फर्दर ये करेंगे, हाँ, रो वी पाई आर स्क्वायर अपॉन ईटा। मुझे आर ई कम चाहिए, तो ये क्या होना चाहिए? ज़्यादा। ये क्या होना चाहिए? कम। और ये भी क्या होना चाहिए? कम। सब विस्कोसिटी वेलोसिटी की बात ही नहीं कर रहे। लिक्विड ऑफ हाई विस्कोसिटी, लो डेंसिटी, फ्लोइंग थ्रू अ पाइप ऑफ लो रेडियस। ये परफेक्ट है, ये परफेक्ट है, क्योंकि देखो विस्कोसिटी हाई मतलब ईटा हाई तो डिनोमिनेटर ज़्यादा, प्लस डेंसिटी लो मतलब न्यूमरेटर भी कम और रेडियस भी स्मॉल। बाकी कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। यस, इसलिए ये भी एक यूनिक तरह का क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना बेटा, जो थियोरेटिकल और इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, लेकिन आपको ध्यान से उसको करना है। आप ध्यान से करोगे, ठंडे दिमाग से, तो फटाफट मार्क्स लाएंगे। जेई के पीवाईक्यू इस साल के देखते हुए, पिछले नीट के भी पीवाईक्यू, अरे बहुत इजी पेपर आता है। पिछले साल हमने नीट का लाइव सॉल्यूशन बनाया था। आई वॉज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द टीम। वी सॉल्व्ड 50 क्वेश्चन इन 10 मिनट्स और ओरल वेरी इजी। इस साल भी नीट का पेपर इजी ही आएगा। बस आपको सारे फॉर्मूला ठंडे दिमाग से दिमाग में होने चाहिए, रटे हुए होने चाहिए, एवरीडे रिवाइज्ड होने चाहिए। यस, लेट्स मूव अहेड। मैंने पहले ही बोला था कि ये जो वेलोसिटी, अरे ये जो क्या बोलते हैं उसको,
ये जो फॉर्मूला है दे आर वेरी वेरी सिंपल टाइप ऑफ फॉर्मूला. यस, चलो. टू डिफरेंट लिक्विड्स आर फ्लोइंग इन टू ट्यूब्स ऑफ इक्वल रेडियस. रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इज 52:49 and ratio of their density is 13:1. Then ratio of their critical velocities. So what is the critical velocity? The velocity at with the Reynolds number is just 1000. That is known as critical velocity. Yes. So I will have RE1 should be same as that of RE2. It is the critical point 1000. So rho1 V1 liquids are today equal radius. Rho1 V1 D1 by eta 1 should be same as rho2 V2 D2 by eta 2. Yes, let's find that out. रेनॉल्ड दोनों का 1000 होना चाहिए. दैट इज क्रिटिकल वेलोसिटी, है ना. इट इज नोन एज क्रिटिकल वेलोसिटी. उस वेलोसिटी पे जहाँ पे क्या हो जाएगा कि बस 1000 के ऊपर गया तो कुछ कह नहीं सकते. आर यू गेटिंग इट? चलो, तो ρ1 सबको दे रखा है. d1 इज इक्वल टू d2 दिया है. r1 इज इक्वल टू r2 तो d1 विल बी इक्वल टू d2. ρ1 कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दे रखा है. मुझे क्या चाहिए? रेशियो ऑफ देयर क्रिटिकल वेलोसिटी. तो मैं बोलूँ v1 अपॉन v2 इज ρ2 अपॉन ρ1 इंटू ईटा 1 बाई ईटा 2. सही है ना. हाँ, अब ρ1 अपॉन ρ2 इज गिवन टू मी. ρ1 अपॉन ρ2 की वैल्यू दे रखी है. रेशियो ऑफ देयर डेंसिटी इज 13/1 एंड रेशियो ऑफ देयर विस्कोसिटी इज ईटा 1 अपॉन ईटा 2 दे रखा है. 52:49 दे रखा है. तो ये हो जाएगा 1/13 इंटू 52/49. आया ना. 13 4 52 तो 4:49. यस और नो? v1 अपॉन v2 4:49 will be the answer. Yes. So what is critical velocity? Velocity after which the flow will become turbulent or can't be predicted. Yes. So ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. यूनिक क्वेश्चन है ना. सारे यूनिक क्वेश्चन मैंने लिए हैं ताकि आपको बेस्ट वन शॉट का एक्सपीरियंस हो. यस, एक्स्ट्रा पेजेस पे रखते हैं. हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है. ये है ना, देख के डर लगे ऐसा क्वेश्चन है लेकिन कोई दम नहीं है, पता चल जाएगा. देखो, अ फ्लूइड इज फ्लोइंग थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पाइप ऑफ वेयरिंग क्रॉस सेक्शन with velocity v meters at a point where pressure is p, another point pressure by 2, velocity is v, density is rho, flow is streamline, v is equal to, so I'll apply Bernoulli's equation. So p plus half rho v square is equal to p by 2 plus half rho capital V square, क्योंकि हॉरिजॉन्टल पाइप है. यस और नो? तो मैं बोलूँ p by 2, p minus p by 2 plus half rho v square will be equal to half rho v square. half गए. So I'll say p plus rho v square is equal to rho into v square. p by rho plus v square is equal to v square. So v is equal to अंडर रूट में p बाय रो प्लस वी स्क्वेयर. अंडर रूट में p बाय रो प्लस वी स्क्वेयर. यस, अंडर रूट में क्या? p बाय रो प्लस वी स्क्वेयर. आर यू गेटिंग इट? ऐसा कुछ है क्या? हाँ, है ना. p बाय रो प्लस वी स्क्वेयर. यस, p बाय रो प्लस वी स्क्वेयर. अच्छा क्वेश्चन है. A hose pipe directs a horizontal jet of water moving with velocity on a vertical wall. Cross section area density is this. Force acting on the wall. इस तरह से एक वॉल है और एक जेट स्ट्रीम आ रही है ऐसे. इस तरह से ऐसा पाइप है और पाइप में से बहुत ताकत से पानी ऐसे फ्लो होके ऐसे आ रहा है. तो फोर्स का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए. इट इज रो वी स्क्वायर है.
जानबूझ के ये सम मैंने डाला, हर वेराइटी कवर कर रहे हैं, जानबूझ के ये सम मैंने डाला। इट इज रो वी स्क्वायर है, पानी है 10⁻3, वेलोसिटी दे रखी है 20 मीटर्स पर सेकंड का होल स्क्वायर, और एरिया भी दे रखा है 10⁻³ मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 400 न्यूटन। कितना इजी क्वेश्चन, कौन सॉल्व कर सकता है? जिसको फॉर्मूला आता हो। कौन सॉल्व कर सकता है? जिसको फॉर्मूला आता हो। हु कैन सॉल्व? हु इज क्लियर इन हिज विजन ऑफ फॉर्मूला? अ फ्लैट प्लेट ऑफ एरिया इज प्लेस्ड ऑन अ फ्लैट सरफेस सेपरेटेड बाय अ ऑयल फिल्म 10⁻⁵ थिक। दो प्लेट के बीच में ऑयल फिल्म है, मतलब घर्षण होने वाला है, फ्रिक्शन होने वाला है, मतलब ये विस्कस फोर्स की ही बात करेगा। फोर्स रिक्वायर्ड टू स्लाइड, विस्कस फोर्स की ही बात करेगा। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू है 10⁻⁵ मीटर। फिर क्या, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दे रखा है 1.9 पास्कल सेकंड, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकंड, मतलब पास्कल सेकंड ही हुआ। यस, प्लेट का एरिया दे रखा है 0.1 मीटर स्क्वायर। वेलोसिटी कांस्टेंट डेल्टा वी भी दे रखी है 1 mm पर सेकेंड, सो इट्स 10⁻³ मीटर्स पर सेकेंड। एवरीथिंग इज गिवन। आई वांट फोर्स। फोर्स इज ईटा ए डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स। याद रखना, ग्लास प्लेट, दो ग्लास प्लेट के बीच में ऑयल, स्लीव के बीच में ऑयल, इस तरह क्वेश्चन हो, ऑयल मूव हो रहा है तो ऑयल के लेयर्स के बीच का विस्कस फोर्स ही मांगेंगे, तो डरना नहीं है, ये विस्कस फोर्स का ही क्वेश्चन है। ईटा दे रखा है 1.5, एरिया दे रखा है 0.1, डेल्टा वी दे रखा है 10⁻³ और डेल्टा एक्स दे रखा है 10⁻⁵। तो ये होगा 15 × 10⁻² इंटू 10⁻³ अपॉन 10⁻⁵, 15 न्यूटन, 15 न्यूटन। यस, वेरी वेरी इजी, यू कैन इजीली गेट इट। यस, हर वेराइटी का क्वेश्चन कवर, हर वेराइटी का क्वेश्चन कवर। यस, लेट्स मूव हेड। एट व्हाट स्पीड वेलोसिटी ऑफ हेड is equal to pressure head of 40 centimeter of mercury? So velocity head पानी का is half rho v square, और pressure head mercury के लिए बोल रहे हैं, हाँ, pressure head is rho gh, pressure head is rho gh, लेकिन but for mercury बोल रहे हैं, ये खास याद रखना, ये mercury के लिए बोल रहे हैं। प्रेशर हेड ऑफ मर्क्यूरी इक्वल होना चाहिए हाफ रो वी स्क्वायर, ये रो ऑफ वाटर है, ये रो ऑफ मर्क्यूरी है, रो रो कट मत कर देना, इज रो ऑफ मर्क्यूरी जी इंटू एच। एट व्हाट वेलोसिटी, एट व्हाट स्पीड, वी चाहिए, सो हाफ इंटू 10⁻³ इंटू वी स्क्वायर। आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया था कि मर्क्यूरी की डेंसिटी याद रखनी है, इट इज 13.6 इंटू 10⁻³ इंटू 10, और 40 सेंटीमीटर है ना, मतलब 0.4 मीटर हुआ, 10⁻³ 10⁻³ गए, सो वी स्क्वायर की वैल्यू आएगी 13.6 इंटू 4 इंटू 2, इट इज 13.6 इंटू 8, दैट इज वी स्क्वायर। 8 6 48, 4 8 3 24 plus 4 is 28, 2 8 1 8 plus 2 is 10, 108.8 का स्क्वायर रूट ऑफ 108.8, 10 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, एक ही आंसर है, इट विल बी 10.32, इट विल बी 10.32, इट विल बी 10.32। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यस, ज़्यादातर बच्चे इसमें रो और रो कट कर देंगे। हर वैरायटी का क्वेश्चन कवर करना है ताकि बच्चे को एक ओवरव्यू मिले, वही मैं कर रहा हूँ। यस और नो, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। स्ट्रीमलाइन बॉडी फॉल्स थ्रू एयर फ्रॉम अ हाइट एज ऑन अ सरफेस ऑफ लिक्विड। इफ डी एंड डी
डी रिप्रेजेंट डेंसिटी ऑफ मटेरियल एंड लिक्विड रिस्पेक्टिवली, कैपिटल डी लिक्विड है, टाइम आफ्टर विच बॉडी विल बी इंस्टेंटेनियसली एट रेस्ट। ओके, सो बेसिकली ऐसा है कि ये एक लिक्विड है, हाइट एज से एक बॉडी नीचे गिर रही है, यस, और यहां आने पे वो रेस्ट पे आ रही है, टाइम मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ की वेलोसिटी निकाल सकता हूँ। तो यहाँ की वेलोसिटी फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी 2gh, क्लियर है। सो v हो जाएगा रूट ऑफ 2gh, क्लियर है। नाउ नीचे जाएगा तो रेस्ट पे आ रहा है, मतलब एज सुन एज इट गोज इनसाइड वाटर नीचे लगेगा mg और ऊपर लगेगा बॉयंट फोर्स। सो वी कैन से सिंस body comes to rest, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, mg माइनस एफ बी, mg क्या हो जाएगा, v dg माइनस v कैपिटल dg, सही है ना, दैट इज द नेट फोर्स, क्लियर। लेकिन नेट फोर्स तो क्या होता है, m इंटू ए होता है ना, नेट फोर्स तो क्या होता है, m इंटू ए, मुझे एक्सेलरेशन चाहिए, तो मैं v डी जी को कॉमन ले लूँ तो मेरे पास आएगा 1 माइनस डी बाई डी, तो कहना इसे एम ए इज इक्वल टू एम जी इंटू 1 माइनस डी बाई डी। वैसे भी आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, आपको पता होना चाहिए कि अंदर जाने के बाद अपेरेंट वेट हो जाता है एम जी इंटू 1 माइनस सिग्मा बाय रो, तो आप डायरेक्टली भी वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक्सेलरेशन है। अब तो मुझे टाइम टेकन टू स्टॉप चाहिए, सो v इज इक्वल टू 80 ना, v माइनस वी जीरो इज 80, यस, तो ये v जीरो है, v तो जीरो है, लेकिन ये तो दिस इज रिटार्डेशन ना, ये क्या है, ये रिटार्डेशन है, क्योंकि यहाँ पे मैंने उल्टा लिखा है। सच में तो ऐसा है कि बॉयंट फोर्स ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए तो वो रुक रहा है, क्लियर। तो मैं डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकता हूँ, आई कैन यूज़ इट, सो आई, अच्छा ये हो गया, तो आई कैन यूज़ इट, व्हाट आई कैन से, 0 माइनस वी ज़ीरो रूट ऑफ 2gh इज इक्वल टू माइनस ऑफ g इंटू 1 माइनस डी बाई डी इंटू टी, क्योंकि इट इज रिटार्डेशन तो मुझे नेगेटिव एक्सेलरेशन लेना है। अरे यस और नो, क्लियर है कि नहीं, क्लियर। या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि मैं ऐसा क्यों लूँ, मैं ये कोई रखता हूँ, अपने आप ही वो नेगेटिव हो जाएगा, तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट इज माइनस ऑफ 2gh अपॉन g इंटू डी माइनस डी बाई डी। हाँ या ना, तो मैं माइनस साइन अगर हटा दूंगा, मैं माइनस साइन अगर हटा दूंगा तो t का आंसर मेरा आएगा अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी, क्योंकि रूट जी जी हट जाएगा, इंटू डी अपॉन कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी इंटू डी अपॉन कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, दिस इज रिटार्डेशन, इट विल गिव मी अ नेगेटिव एक्सेलरेशन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन जिसके अंदर फ्लूइड मैकेनिक्स के साथ साथ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन भी इस्तेमाल कर लिया है, फ्लूइड मैकेनिक्स के साथ साथ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन भी इस्तेमाल कर लिया है। यस, वी डी जी आएगा एम जी इंटू 1 माइनस सिग्मा बाई रो, और टाइम टेकन टू स्टॉप यूज करेंगे, ये डिसेलरेशन है, तो या तो वहां नेगेटिव लगो तो भी चलेगा, या फिर सीधा मेरे तरह से फॉर्मूला यूज करो तो भी चलेगा, आंसर तो सेम ही आएगा। यस, a tank is filled up to a height of 2h with a liquid placed on a platform height, the x from the ground where a small hole is punched to get maximum range। ये आपको पता होना चाहिए, how to get the maximum range, yes or no। तो मैं इसको जानबूझ के थोड़ा सा डिराइव करना चाहता हूँ ताकि आप अगर भूल गए हो तो आपको याद रहे। ये है 2h, मुझे यहाँ से होल जनरेट करना है, क्लियर है। तो मैं जनरल इक्वेशन पहले ले लेता हूँ, ये h है and hole is dug from this point h, so this is equal to h minus h हो जाएगा। यहाँ से पानी ऐसे गिरेगा, इट्स लाइक प्रोजेक्टाइल मोशन, ये x मिलेगा। तो सबसे पहले आई विल हैव कि यहाँ से निकलने वाली वेलोसिटी क्या होगी, तो बाय टॉर्सेलिस थियरम इज इक्वल टू वी स्क्वायर इक्वल टू 2gh होगा, एंड
h माइनस एच, नीचे गिरने का टाइम कितना, इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। तो बेटा t की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, इट इज अंडर रूट ऑफ 2 इंटू एच माइनस एच अपॉन जी होगा। अब मुझे x चाहिए बाय प्रोजेक्टाइल मोशन, x इज इक्वल टू वी इंटू टी। ये ऑलरेडी आपने देखा हुआ ही है, लेकिन फिर भी आपको एक और बार दिखा रहे हैं, इंटू 2 इंटू क्या, h माइनस एच अपॉन जे। तो ये फॉर्मूला आप रट लो, ये फॉर्मूला आप रट लो, वही बेटर है। इट्स अंडर रूट ऑफ 4 इंटू एच माइनस एच इंटू एच। अब याद रखना, अगर ये नीचे से भी h हो तो भी सेम फॉर्मूला आएगा। अगर नीचे से भी h दिया है तो ये h माइनस एच होगा, अगर ये h है तो ये h माइनस एच है, ये h है तो ये h माइनस एच होगा। मतलब सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा फॉर x मैक्सिमम। आगे स्लाइड रखी है, नहीं रखी, चलो। फॉर x मैक्सिमम dx बाई डी एच शुड बी 0। जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे ना तो मुझे मिलेगा h इज इक्वल टू एच बाई 2। तो याद रखना, एग्जैक्टली सेंटर पे अगर मैंने होल किया तो वो सबसे दूर जाएगा, और नीचे अगर होल किया तो मैक्सिमम स्पीड होगी, याद रखना। यस, सो इफ अ होल इज मेड एट द बॉटम ऑफ द टैंक देन द वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम, and if it is made at the center of them then the range will be maximum। यहाँ पे 2h है, यहाँ पे अपने आंसर में क्या दिया हुआ है 2h, तो अपना आंसर क्या आएगा h आएगा। अपना आंसर क्या आएगा h, 2h जितना भरा है तो h जितना भरा है तो h/2। ये डेरिवेशन मुझे करवाना था, इसीलिए ये सब मैंने करवाया। ये फॉर्मूला आप रट लेना बेटा, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो, अ मैनोमीटर कनेक्टेड टू अ क्लोज टैप रीड्स 4 into 10 raised to 5 Pascal. When the tap is open, reading becomes 4 into 10 raised to 5. Velocity of the flow, जब टैप बंद था तो सिर्फ प्रेशर था, वेलोसिटी नहीं थी, और बाद में जब वेलोसिटी आई तो प्रेशर कम हो गया। सो ऑब्वियसली बाय बर्नौलीज इक्वेशन डेल्टा पी इज हाफ रो वी स्क्वायर। एकदम इजी टाइप का क्वेश्चन है। सो आई विल से P1 माइनस P2 विल बी इक्वल टू हाफ रो वी स्क्वायर। P1 था 4.5 इंटू 10 रेज टू 5 माइनस ये हो गया 4 इंटू 10 रेज टू 5। ये रियल में PYQ के ही क्वेश्चन है, इज हाफ 10 रेज टू 3 इंटू वी स्क्वायर। तो ये होगा 0.5 इंटू 10 रेज टू 5, है ना, इज इक्वल टू 1/2 इंटू 10 रेज टू 3 इंटू वी स्क्वायर। तो 2 इंटू 5 होगा 1, तो 10 रेज टू 5 अपॉन 10 रेज टू 3 विल बी वी स्क्वायर। वी स्क्वायर की वैल्यू आएगी 100, वी की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 मीटर्स पर सेकेंड। वी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 100, तो वी की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 मीटर्स पर सेकेंड। वी की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 मीटर्स। हर वैरायटी का क्वेश्चन कर रहे हैं। पहले टैप बंद था तो सिर्फ प्रेशर था, टैप ओपन हुआ तो प्रेशर भी और वेलोसिटी भी है। यस, बर्नौलीज इक्वेशन से ही सारे काम हो जाते हैं। एसर्शन रीजन कुछ निकाले मैंने, यूनिक देख लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ अ लिक्विड इज स्मॉलर व्हेन प्रेशर इज लार्जर एंड वाइस वर्सा। क्योंकि प्रेशर ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी कम, बर्नौलीज इक्वेशन है। अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम फॉर अ स्ट्रीमलाइन फ्लो टोटल एनर्जी पर यूनिट मास remains constant. I think that the total energy per unit volume remains constant, not this. So I'll say assertion is correct, reason is incorrect, क्योंकि potential energy per unit volume, kinetic energy per unit volume remains constant, not unit mass. Are you getting it? Clear है? क्योंकि हम हाफ mv² को डिवाइड बाय वॉल्यूम करेंगे तो रो मिलेगा। नेक्स्ट, द प्रेशर ऑफ वाटर रिड्यूसेस व्हेन इट फ्लोज फ्रॉम नैरो पाइप टू अ वाइडर पाइप। अरे नहीं भाई, नैरो पाइप पे प्रेशर कम होता है, वाइडर पाइप पे प्रेशर ज़्यादा होता है। क्योंकि वाइडर पाइप होगा तो वेलोसिटी कम तो प्रेशर ज़्यादा, क्योंकि P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर। अगर मैं इस तरह का ऐसे करके बनाऊं, ठीक है ना, तो यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो प्रेशर होगा कम, यहाँ पे वेलोसिटी कम होगी तो प्रेशर होगा ज़्यादा। तो पहला ही गलत बोल दिया इन्होंने। तो सिंस वाइडर पाइप इज दैट सो स्पीड इज स्मॉल एंड प्रेशर ऑल्सो रिड्यूसेस प्रोपोर्शनली। नहीं, दोनों रॉन्ग है।
both assertion and reason are incorrect. Pressure of water reduces for narrow pipe, no it increases. Since for wider area is large, flow speed small है, लेकिन pressure reduce है, वो गलत है. For Reynolds number, RE greater than flow of is turbulent. Internal forces are dominant compared to viscous forces as at such high Reynolds number. ये correct है. बराबर है. इंटरनल फोर्सेस जो टकराने करने वाले के होते हैं ना, वो पावरफुल हो जाते हैं. विस्कस फोर्स तो विस्कोसिटी इतना रोक नहीं पाती उसको. यस, पावरफुल. जैसे लहरें होते हैं तो कैसे एक दूसरे से टकरा दिए. यस, तो टकराने की वजह से उसमें ताकत ज़्यादा आ जाती है. आर यू एबल टू गेट इट? यस, मशीन पार्ट्स आर जैम्ड इन विंटर. विस्कोसिटी ऑफ लुब्रिकेंट यूज्ड इन मशीन इंक्रीजेस एट लो टेम्परेचर. ऑब्वियसली अगर लो टेम्परेचर होगा तो लिक्विड थिक हो जाएगा. लिक्विड थिक हो जाएगा क्योंकि लिक्विड का क्या बोलते हैं उसका, लिक्विड के लेंथ एक्सपांशन कम हो जाएगा ना, कॉन्ट्रैक्शन होगा. मतलब लिक्विड के मॉलिक्यूल पास आएंगे. तो लिक्विड की चिपचिपा वो आप है ना, उसमें देख सकते हो घी में शुद्ध घी होता है, वो गर्मी में कैसा होता है, लिक्विड थिक हो जाता है ठंड में, मतलब उसकी विस्कोसिटी बढ़ गई ना. यस, सो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन, क्योंकि मशीन के पार्ट्स के बीच में विस्कस लिक्विड ही होता है. ग्रीस वीस होता है ना, ग्रीस होता है, ऑयल होता है, तो वो घर्षण बढ़ा देता है. आर यू एबल टू गेट इट? यस. Falling raindrops acquire a terminal velocity. A constant force in the direction of motion and velocity dependent force opposite to the direction always results in acquisition of. बराबर है. यस, क्योंकि जैसे जैसे नीचे आएगा अल्टीमेटली टर्मिनल वेलोसिटी होगी, क्योंकि एयर की जो डेंसिटी है उसमें वो जैसे लेयर में आता जाएगा एयर की डेंसिटी बढ़ती जाती है बेटा. क्योंकि अपर एटमॉस्फेयर में स्ट्रेटोपॉइज में हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है ना, माउंटेन पे जाए तो, मतलब वहाँ ठीक थिन है एयर. जैसे जैसे रेनड्रॉप नीचे नीचे आएंगे डेंसिटी बढ़ती जाएगी, एयर की डेंसिटी बढ़ती जाएगी, मतलब उसकी विस्कोसिटी भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि थिक होता जाएगा ना, वो लेयर ऑफ एयर इंक्रीजेस. इसका मतलब रेन ड्रॉप्स के ऊपर विस्कस फोर्स बढ़ता जाएगा और एक लेवल पे टर्मिनल वेलोसिटी अचीवेबल टारगेट हो जाएगा. सो इसमें भी बहुत रीजन एंड असर्शन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट इन. ठीक है, कांस्टेंट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन तो है ही mg, एंड वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स अपोजिट टू मोशन है, क्योंकि F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी टी. यस, 6 पाई ईटा आर वी टी. इट डज डिपेंड ऑन वी टी ऑल्सो. टर्मिनल वेलोसिटी पे डिपेंडेंट होता है क्योंकि रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल. आर यू गेटिंग इट? सो विद दिस आई थिंक सो आई हैव कवर्ड एवरीथिंग प्रॉपरली. यस, और आपका फ्लूइड डायनामिक्स का वन शॉट डन हो गया है. जो भी मैंने डेरिवेशन आपको शॉर्ट में करवाए वो सारे फॉर्मूला अच्छे से गो थ्रू करना, अच्छे से काम करना, सारे रिवाइज करना. आप देखना जेई हो या नीट हो, सिर्फ एडवांस को अगर छोड़ दिया जाए तो जेई और नीट में ऑल क्वेश्चंस आर फार्मूला बेस्ड. ऑल क्वेश्चंस आर फॉर्मूला और ट्रिक्स आर वाली सिंपल 2-3 फार्मूला मिक्स करके क्वेश्चन बनाया जाता है. दिस इज मी साइनिंग ऑफ. वंस अगेन बोल रहे हैं फिनिक्स एडू चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए. थैंक यू सो मच. टेक केयर. Bye bye.